वर्णम त्विषां कृष्ण सांगोपांगस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंत सुमेधशः। कलयुग में बुद्धिमान लोग भगवान की पूजा पार्षदों समेत संकीर्तन यज्ञ द्वारा करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ उनके पूर्ण विस्तार श्री नित्यानंद प्रभु, उनके अवतार श्री अद्वैत प्रभु, उनके अंतरंगा शक्ति रूप श्री गदाधर प्रभु तथा उनकी तटस्थ शक्ति रूप श्रीवास प्रभु रहते हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण इन सबके स्वामी हैं। हमें यह जानना चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु सदैव इन अन्य तत्वों के साथ रहते हैं। अतएव जब हम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद कहकर चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करते हैं, तभी वह नमस्कार पूर्ण होता है। हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचारक होने के नाते सर्वप्रथम पंचतत्व मंत्र श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद का उच्चारण करके श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करते हैं और तब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में 10 प्रकार के अपराध हो सकते हैं, किंतु इस पंचतत्व मंत्र जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद के उच्चारण में इन अपराधों पर विचार नहीं किया जाता। श्री चैतन्य महाप्रभु महावदान्य अवतार अर्थात सर्वाधिक उदार अवतार हैं, क्योंकि वे पतित आत्माओं के अपराधों पर ध्यान नहीं देते। अतएव हमें महामंत्र कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु महावदान्य अवतार अर्थात सर्वाधिक उदार अवतार कहलाते हैं, क्योंकि वे पतित आत्माओं के अपराधों पर ध्यान नहीं देते। अतएव हमें हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन का पूरा लाभ उठाना चाहिए। सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। पंचतत्व महामंत्र को सीखना चाहिए और तब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए, तभी यह आध्यात्मिक प्रभावशाली होगा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ये राधा कृष्ण का कंबाइन अवतार है। साथ में इसीलिए ही साथ में वो महावदान्याय अर्थात दानवीर और बड़े दानवीर और खूब कृपालु, अपराध ग्रहण नहीं करते, कृपालु हैं। तो हमें पहले मूल से मैं थोड़ा प्रवचन को मोड़ता हूँ कि एकलो ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य आर इच्छाए नाचिया भाई तारे करे नृत्य। ईश्वर एक है और वो है कृष्ण। कृष्ण
के कोई बराबर नहीं है, कृष्ण के कोई ऊपर नहीं है। और ये कृष्ण एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर सबका मूल स्रोत है। जैसे हम शास्त्रों में देखते हैं कि स्वयं रूपे स्वयं कृष्णा द्वि रूपे स्फूर्ति, स्वयं रूपे एक कृष्णा व्रजे गोप मूर्ति। भगवान एक है और वो है कृष्ण, और वो व्रज में गोप गायों के चराने वाले गोप के रूप में वो खुद का मूल स्वरूप रखते हैं। स्वयं रूपे स्वयं कृष्ण दो ही रूपे स्फूर्ति। स्वयं रूपे एक कृष्ण व्रजे गोप मूर्ति। वृंदावन के एक ग्वाला बाल के रूप में श्री कृष्ण वास्तविक स्वरूप है। तो भगवान और द गॉड, उनका ओरिजिनल मूल स्वरूप क्या है? तो व्रजे गोप मूर्ति। व्रज में वो गोपाल है। तो ये कृष्ण ही अपने विस्तार से कई लीलाएं करते हैं। तो ये कलयुग में, हर कलयुग का अर्थ है ब्रह्मा के एक दिन में, वैवस्वत मनवंतर में 28वीं चतुर्युगी में जो अवतरित होते हैं कृष्ण, तो भगवान एक है। स्वयं भगवान कृष्णा ये स्वयं भगवान है। और उनका स्वयं रूप वो गोलोक वृंदावन में ग्वाल के रूप में है। और वही कृष्णा अलग अलग युगों में अलग अलग रूपों में अवतीर्ण होते हैं। जैसे हम कई अवतार कृष्ण के हैं, अनगिनत अवतार हैं। और वही कृष्णा, कुंती महारानी कहती है कि पर्दे के पीछे माया जवनिका आच्छन्नम, माया रूपी पर्दे के पीछे उनका ओरिजिनल स्वरूप है कृष्णा, जो व्रजे गोप मूर्ति, व्रज में गोप मूर्ति के रूप में वो कृष्ण ही मूल भगवान है, मूल ईश्वर है। और वही ईश्वर का अनंत रूप होता है। जैसे स्वयं प्रकाश में, ये टेक्निकल है, याद रखना है तो रखिए, नहीं तो सिंपल शब्दों में मैं बताऊंगा कि स्वयं प्रकाश के दो विभाव हैं, एक प्रभाव प्रकाश और वैभव प्रकाश। प्रभाव प्रकाश का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण अनंत रूप में प्रकाशित होते हैं। जैसे कि भगवान एक है और वो व्रज में गोप मूर्ति। तो स्वयं रूपे स्वयं कृष्ण, स्वयं रूपे स्वयं कृष्ण व्रजे गोप मूर्ति। तो व्रज में वो गोप मूर्ति है कृष्ण, और वही मूल भगवान है। और वो भगवान, जैसे कुंती महारानी कह रही है कि माया जवनिका आच्छन्नम, माया रूपी पर्दा के पीछे ओरिजिनल स्वरूप में श्री कृष्ण रहते हैं। लेकिन जैसे यथा नाट्य धरो यथा, जैसे एक्टर नाटक में जब पर्दे के आगे आता है तो दूसरे रूप में
वो दिखाई देता है, गरीब या राजा या वर राजा या कई रूपों में आगे दिखाई देता है, लेकिन पीछे उनका ओरिजिनल स्वरूप है कृष्ण। और आगे आते हैं तो वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में या वराह रूप में, नरसिम्हा रूप में, राम रूप में या बलराम रूप में या परशुराम रूप में, कई रूप में आगे आते हैं, पर्दे के आगे आते हैं तो कई रूप में आते हैं। तो वो दो रूप हैं, वो उनका स्वयं विस्तार प्रभाव प्रकाश और वैभव प्रकाश। प्रभाव प्रकाश का अर्थ है कि एक ही समय अर्थात वेरी मोमेंट, वो ही क्षण, वो अनंत हो सकते हैं। जैसे द्वारिका की महिषियाँ 16,108, तो 16,100 के साथ जब शादी करनी थी, 8 तो उनकी पटरानी अलग अलग शादी की उनने, तो 16,100 रानियों के साथ जब उनने शादी की, विवाह किया, तो वो उतने ही स्वरूप में 16,100 रूप में वो विस्तरित हुए थे। तो ये विस्तार को कहते हैं प्रभाव प्रकाश। जैसे रास डांस था, तो रास में भगवान श्री कृष्ण जितनी गोपियाँ थी उतना उसने विस्तार किया है। वो ही कृष्ण एकलो ईश्वर कृष्ण, लेकिन अपना वो विस्तार अनंत कर लेते हैं जब उनको ज़रूरत होती है। तो ये उनका प्रभाव प्रकाश है। और दूसरा वैभव प्रकाश। वैभव प्रकाश का अर्थ है कि वो बलराम के रूप में या विष्णु के रूप में वो विस्तरित होते हैं। तो कुछ कार्य करने के लिए वो अलग रूप में बलराम या विष्णु, जब जन्म लिया भगवान ने तो पहले विष्णु के रूप में वो वसुदेव के मन में आए और बाद में देवकी के मन से हृदय में आए और बाद में वो खुद 4 हाथ वाला स्वरूप बना के प्रकट हुए और बाद में देवकी के आनंद के लिए उनकी विनती से वो छोटे बालक बन गए। और बाद में आप जानते हैं कि गोकुल चले गए वसुदेव के साथ टोकरी में। तो ये इनका वैभव प्रकाश है। तो ये बात मैंने आपको क्यों कही, प्रभाव प्रकाश और वैभव प्रकाश, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान द गॉड एक है, लेकिन वो अनंत रूप में अनंत भाव से अनंत रूप में अनंत दिखाई देते हैं, लेकिन है वो एक ही। जैसे एक्टर पर्दे के पीछे एक ओरिजिनल मूल रूप में होता है, लेकिन वो आगे पर्दे के आगे जब आता है तो अलग अलग रूपों में अलग अलग एक्टिंग, अलग अलग कार्य करने के लिए आते हैं। तो उसी तरह ये पंच तत्व एक कलयुग में भगवान श्री कृष्ण अपना प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। जैसे हर युग में कई अवतार आते रहे, उसी तरह कलयुग में श्री कृष्ण द्वापर और कलयुग के संध्या में आते हैं
और चैतन्य महाप्रभु भी 500 साल पहले ये धरातल पर अपना 5 रूप लेके आए। तो श्री कृष्ण चैतन्य मीन्स कृष्णा 5 रूप में आए। कृष्णा भी पंच तत्व रूप में आए। पंच तत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतार भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो ये श्री कृष्ण कलयुग में 5 रूप में आए। जैसे मैंने आगे कहा कि श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण रानियों के साथ शादी करनी थी तो 16,100 रूप में विस्तरित हुए। तो कलयुग में अपनी भक्ति का प्रचार करने के लिए श्री कृष्ण के बिना और किसी का बस चलने वाला नहीं था, क्योंकि ये शंकराचार्य मायावाद, शंकराचार्य ब्राह्मण रूप में आए और उसके पहले बुद्ध भगवान आए। तो ये बुद्ध और शंकराचार्य ने भक्ति को, कृष्ण भक्ति को कहीं कहीं दूर योजन में फेंक दिया। बुद्ध भगवान आए तो बौद्ध होइलो नास्तिक, वेद ना मानी लो बौद्ध होइलो नास्तिक। तो बुद्ध भगवान आए तो ये यज्ञों में ब्राह्मण लोग जीते जी सारे प्राणी को बलि चढ़ाते थे, तो वो बुद्ध भगवान को बंद करना था, इसलिए वेदों की निंदा की और वेदों को संसार से निकाल दिया, अर्थात नास्तिकवाद चलाया। शास्त्र के बिना धर्म नास्तिक हो जाता है। अगर कोई धर्म में शास्त्र नहीं है तो वो नास्तिकवाद है, वो धर्म नहीं है। तो वेद न मानी लो बौद्ध होइलो नास्तिक। बौद्ध नास्तिक और शून्यवाद, उनने शून्यवाद चलाया। अब सब कुछ शून्य है, जगत शून्य है, भगवान शून्य है, हम शून्य है, तुम शून्य हो, सब कुछ शून्य, अंत में सब कुछ शून्य हो जाएगा। तो ये कोई भी चीज़ शून्य नहीं होती, कोई भी चीज़ रूपांतरित होती है। एनीवे ये सब फिलोसॉफी है, लेकिन रूपांतरित होती है, शून्य नहीं होती। तो उसी तरह बौद्ध होइलो नास्तिक, वेद न मानी लो बौद्ध होइलो नास्तिक। मायावादी असत शास्त्रम बौद्धम प्रच्छन्नम उच्यते। मायावादियों का शास्त्र असत है। मायावादी अर्थात ये शंकराचार्य नहीं, लेकिन शंकराचार्य के फॉलोअर, शंकराचार्य शंकर भगवान है और उनके फॉलोअर्स, उनके अनुयायियों ने सब निर्विशेष शून्यवाद चलाया और मायावाद चलाया, अर्थात सब कुछ माया है और भगवान भी माया है और सब कुछ माया का साम्राज्य है। ये सब माया का है, इल्यूजन। मायावाद का अर्थ है श्री कृष्ण, राम, वो सब माया है। उनका शरीर कृष्ण का और कृष्ण का और राम का शरीर पंच तत्व से बना है, तो वो माया का है। तो पंच तत्व का नहीं बना है, सच्चित आनंद विग्रह है। वो सत्य, एटर्नल, फुल ऑफ नॉलेज एंड ब्लिस, सनातन और ज्ञानमय और आनंदमय है भगवान का शरीर। लेकिन शंकराचार्य ने, शंकराचार्य के फॉलोअर्स ने मायावाद चलाया।
कि सब माया है, भगवान का शरीर भी माया का, नाम भी माया का, सब कुछ माया। तो ये मायावाद है, शुष्क वेदांतिस्ट, ड्राई फिलोसॉफिकल स्पेकुलेटर। तो ये शंकराचार्य का मायावाद का खंडन करना था और भगवान श्री कृष्ण का प्रचार करना था। इसीलिए श्री कृष्ण खुद अपना प्रचार करने के लिए आए। चैतन्य महाप्रभु अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतरिणो कलो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसम स भक्ति सियाम। तो अनर्पित चरिम चिरात, जो भक्ति अनर्पित थी, तो वो अनर्पित भक्ति को फिर से जागृत करने के लिए चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उनका विस्तार 5 रूपों में किया, जिसको हम पंच तत्व कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ये उनका आने का कारण क्या बताया? अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतरिणो कलो। कलयुग में वो अवतरित इसलिए हुए कि उनकी भक्ति कई कालों तक अनर्पित रही। तो अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतरिणो कलो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रस, उन्नत उज्ज्वल रस देने के लिए। वो उन्नत उज्ज्वल रस का अर्थ है माधुर्य भाव, जो व्रज की गोपियों का भाव है, वो मधुर रस का भाव। तो वो मधुर रस का प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण हुए। राग मार्ग भक्ति करिल प्रसारण, राग मार्ग भक्ति का प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ। और राग मार्ग करिलो प्रचारण, तो ये चैतन्य महाप्रभु ये कृष्ण है और वो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के रूप में 5 अपने विस्तार करते हैं। चैतन्य महाप्रभु का पहला विस्तार है, अगर ओरिजिनल देखा जाए तो कृष्ण विस्तरित होते हैं बलराम में। तो ये अचिंत वेदाभेद तत्व है कि साइमल्टेनियसली वन है और डिफरेंट भी है बलराम। और बलराम का विस्तार आगे गोलोक में चतुर्व्यूह के रूप में होता है। तो गोलोक में संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वसुदेव। तो वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, तो ये 4 क्वाड्रुपल एक्सपेंशन। तो कृष्ण विस्तरित होते हैं। उसी तरह कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु में विस्तरित हुए। ये भी शब्द गलत रहेगा। चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए, अर्थात हैं कृष्ण, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो आते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो उनका, मैंने जैसे आपको अभी बताया था कि प्रभाव प्रकाश उनका विस्तार होता है। तो चैतन्य महाप्रभु विस्तरित होते हैं, वो है नित्यानंद बलराम के रूप में। जैसे कृष्ण बलराम के रूप में विस्तरित होते हैं, चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में विस्तरित होते हैं। विस्तरित नहीं, मैंने फिर से भूल कर दी, ये चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। और वो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद राम, जो ओरिजिनल संकर्षण है, जो बलराम है, तो निताई होइलो बलराम,
बलराम होइलो निताय, तो नित्यानंद के रूप में बलराम आते हैं। और अगेन विस्तार होता है महाविष्णु के रूप में अद्वैत आचार्य का। तो अद्वैत आचार्य महाविष्णु अर्थात गर्भोदक्षाई कारणोदक्षाई विष्णु एक ही बात है, महाविष्णु या कर्णोदक्षाई विष्णु। तो इन रूप में अवतरित होते हैं नित्यानंद राम। तो ये तीनों विष्णु तत्व हैं, कृष्ण तत्व हैं। और उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु का विस्तार भक्तावतार भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो उनका विस्तार उनकी शक्ति के रूप में होता है, वो है गदाधर पंडित। गदाधर पंडित कोई भी अवतार शक्ति के बिना नहीं आता। कोई भी राजा होता है तो वो राजा अपने शक्ति के रूप में एक दल, लश्कर या आर्मी रखता है। तो शक्ति, राजा की शक्ति ये उनकी आर्मी है। तो उसी तरह चैतन्य महाप्रभु की शक्ति है ये गदाधर पंडित। और ये शक्ति से भक्ति का प्रचार किया, शक्ति से भक्ति का प्रचार किया। तो ये गदाधर पंडित शक्ति अवतार है श्री चैतन्य महाप्रभु का। और भक्तावतार भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो भक्तावतार है वो श्रीवास पंडित। तो श्रीवास पंडित चैतन्य महाप्रभु पंच तत्व में वो भक्त के रूप में है, अथवा तो सेवा के रूप में। तो ये पंच तत्व अवतीर्ण, ये जो श्लोक हमने गाया ना, क्या गाया था, पंच तत्व अवतीर्ण चैतन्य रसंगे पंच तत्व ला करेन संकीर्तन रंगे। तो ये कलयुग में प्रचार करने के लिए श्री कृष्ण 5 तत्वों के रूप में आए और प्रचार करना था। अनर्पित चरिम चिरात, कई काल तक जो उनकी भक्ति श्रीयाम अनर्पित रही, वो भक्ति का प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु अपने 5 रूप में आए थे। यस, 500 साल पहले आए थे। तो चैतन्य महाप्रभु की मुख्य भक्ति का प्रचार के लिए वो अपने कई पार्षदों को लेके आए। ये 5 तत्व हैं और पार्षद उनके कई सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय और सद्गोस्वामी और वैसे कैसे कई लोकनाथ स्वामी, भूगर्भ गोस्वामी और ललिता सखी के रूप में। तो उनके कई पार्षद चैतन्य महाप्रभु लेके आए, जिनके साथ, जिनके माध्यम से उनने इन भक्ति का प्रचार किया। तो मेनली कलयुग का जो मनुष्य है वो अल्प बुद्धि है, मंदासु मंदमतयु मंदभाग्या उपद्रुता। तो ऐसे मंदभागी लोगों के लिए कलयुग में सबसे सरल और सर्वोत्तम भगवत प्रेम प्राप्ति का उपाय है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये संकीर्तन रंगे पंच तत्व लया करे न संकीर्तन रंगे। तो ये संकीर्तन ये सबसे सरल इजी
भगवत प्रेम प्राप्ति का साधन है, तो ये उनका प्रचार का मुख्य साधन रहा। वैसे चैतन्य महाप्रभु का अंतरंग कारण था कि रागानुग भक्ति, राग मार्ग भक्ति करे प्रचारण, ये राग मार्ग भक्ति का प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। तो ये हमें दृढ़ता से स्वीकार करना होगा कि कलयुग में हमारे सेवियर, हमारे रक्षक, हमारे भक्ति का भरण पोषण करने वाले हैं, वो चैतन्य महाप्रभु हैं। और चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से ही हम राधा कृष्ण की भक्ति सीख सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। और एने निताय बीना भाई राधा कृष्ण पाए बिनाय। तो चैतन्य महाप्रभु के बिना हम राधा कृष्ण को नहीं समझ सकते। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य भक्त के रूप में अवतरित होते हैं। भक्तावतार भक्ताख्यम भक्त रूप स्वरूपकम। तो चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप में आए और हरे कृष्ण महामंत्र से आम जनता का कल्याण करने के लिए सरल और सर्वोत्तम उपाय इंट्रोड्यूस किया कि भक्ति करने का सर्वश्रेष्ठ और सबसे सरल तरीका है हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से पहले हमें ये पंच तत्व के मंत्र का कीर्तन करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि पंच तत्व बहुत दयालु हैं। चैतन्य महाप्रभु बहुत दयालु हैं। तो इनका नाम लेने पर महामंत्र में जो अपराध हैं, 10 अपराध, नाम अपराध, वो सारे नाम अपराध हमारे समाप्त हो जाते हैं। वो उनकी क्रियाओं से, उनकी लीलाओं से हमें पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु महावदान्य है, उदार अवतार, वदान्य अवतार, उदार अवतार। तो ये उदारता हमें चाहिए। श्री कृष्ण भगवान ने कंडीशन रखी भगवद गीता में कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्म छोड़ के मामेकम शरणम व्रज। फर्स्ट आप पहले मेरे अकेले के शरण में आओ और बाद में मैं हम त्वाम स्वरूपाभिप्यो मोक्षयिष्यामि महाशुचः। मैं आपको डिलीवर करूँगा, मैं आपको मुक्त करूँगा। ये निश्चित है। महाशुचः, डरो मत, मेरे एक के शरण में आओ। तो एक कंडीशन लगाई। लेकिन चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, पंच तत्व ने कोई कंडीशन लगाई नहीं। न जाति भेद, न रंग भेद, न भेदा भेद नहीं। सबको खुले हाथ श्री कृष्ण प्रेम को बांटा। जो स्टोर हाउस था उनको तोड़ के बांटा और कहते हैं मैं अकेला कितना बांटूंगा, तो पंच तत्व के रूप में आएंगे। और मैं अकेले कैसे बांटूंगा, तो उनने सब पार्षदों को लेके आए। और बाद में हमारी गुरु परंपरा जो नरोत्तम दास ठाकुर से लेके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वगैरह, ये सब आचार्यों की परंपरा चैतन्य महाप्रभु ने हमें दी। तो ये चैतन्य महाप्रभु एक कलयुग का एकमात्र होप, एकमात्र हमारा सहारा कि हमें अगर कृष्ण प्रेम चाहिए तो हमें चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेना पड़ेगा, पंच तत्व का आश्रय लेना पड़ेगा। और बाद में राधा कृष्ण की सेवा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने पर हमें श्री कृष्ण प्रेम मिलेगा
तो ये कलयुग का साधन है और शास्त्रों में कई जगह उनका उल्लेख आता है। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सरल बना दिया भक्ति, स्वभक्ति श्रीयाम। तो ये भक्ति सस्ती और अच्छी और उन्नत उज्जवल बनाई। बहुत सरल तरीके से भक्ति कैसे हम करें। तो ये चैतन्य महाप्रभु पंच तत्व के रूप में आए और पंच तत्व बन के आए और कलयुग में प्रचार किया। तो मैं भी सवाल किसी को हो तो बताइए, मैं सवाल के लिए अनमुट। तो एनी क्वेश्चन एट ऑल, कोई सवाल? और महाराज बहुत अच्छा लगा, आपने पंच तत्वों के बारे में, बहुत मर्सीफुल दयालु अवतार हैं कलयुग में जो हमें भक्ति सिखा रहे हैं, खुद भक्त बन के। तो ये क्योंकि हम कलयुग में मंद सुमंद मती हैं हम लोग, तो हम लोगों को कैसे ज्ञान जाएगा, कैसे प्रेम बढ़ेगा भगवान का। तो भगवान ने खुद डिवोटी बन गए और डिवोटी बनकर हमको बताया। महाराज बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत सुंदर बताया। हरे कृष्ण गुरु महाराज। यस, Thank you so much, Guru Maharaj. First of all, please accept our humble obeisances. थैंक यू सीता। And महाराज, हर बार की तरह आज भी आपका प्रवचन सुन के बहुत 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 अच्छा लगा। ऐसा लगा भक्ति करने की फिर से नई एनर्जी, नई ऊर्जा आ गई हो जैसे। महाराज, माता जी बार बार आपको जैसे बुलाती हैं हम लोगों के लिए, हम लोगों को अपनी सेवा में लगाती हैं, हरी कृपा में हरी सेवा में लगाती, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जब आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक प्रश्न है महाराज, आप जैसे बता रहे थे पंच तत्वों के बारे में, तो मैं पूरा नोट नहीं कर पाई हूँ, फिर से एक बार प्लीज बता देंगे कि वो किस तरह से, मतलब उनका पिछला क्या अवतार, मतलब किस रूप में अवतरित हुए? तो चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण का कंबाइन अवतार है और वो मूल कृष्ण ही है। तो ये राधा कृष्ण का कंबाइन अवतार, ये श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहे अन्य। तो ये चैतन्य महाप्रभु और ओरिजिनल संकर्षण जो बलराम है, तो वो बलराम ये नित्यानंद प्रभु हैं। और महाविष्णु करुणोदक्षय विष्णु, महाविष्णु ये अद्वैत आचार्य वो अवतार हैं। और शक्ति राधा रानी को भी राधा रानी भी कह सकते हैं। कभी कभी हम गदाधर पंडित को राधा रानी का अवतार मानते हैं। तो शक्ति के रूप में, शक्ति अनंत शक्ति है भगवान की। तो शक्ति शक्तिमतो अभिन्ना, शक्ति और शक्तिमान कृष्णा अभिन्न है। तो ये गदाधर पंडित के रूप में आए और भक्त के रूप में श्रीनिवास आचार्य, नहीं सॉरी श्रीनिवास नहीं, श्रीवास आचार्य, श्रीवास आचार्य भक्त के रूप में आए। तो ये पंच तत्व पांच रूप में, मैंने जैसे कहा था कि कृष्ण अनंत रूप में विस्तरित होते हैं, प्रभाव प्रकाश। तो ये प्रभाव प्रकाश पांच अलग अलग कार्य करने के लिए, अलग अलग प्रचार करने के लिए वो आए। पंचतत्व उत्तीर्ण, यहाँ बहुत सुंदर श्लोक प्रभुपाद जी गुनगुनाते। पंचतत्व अवतीर्ण चैतन्य संगे, पंचतत्व लया करेन संकीर्तन रंगे। तो ये पंचतत्व संकीर्तन करने के लिए और करवाने के लिए, प्रचार करने के लिए आए। तो ये पंचतत्व है।
और महाराज थैंक यू श्वेता। इनके अलावा एक और भी थे जो पिछले जन्म में हनुमान जी थे, क्योंकि वो जब आए उनको खा गया हनुमान का और ब्रह्मा का प्रभु। हनुमान कोई नहीं थे। एक भक्त थे महाराज जो जिनको कहा गया था कि चैतन्य महाप्रभु की आराधना करें, उनको समझाया गया कई बार, लेकिन वो नहीं कर। तो मुरारी गुप्ता है, हनुमान का अवतार है, अवतार है मुरारी गुप्ता। ये राम सीताराम लक्ष्मण हनुमान के उपासना करते थे और उनका भाव था हनुमान, तो वो भाव से ही भक्ति करते थे सीताराम लक्ष्मण की, हनुमान की, ये मुरारी गुप्ता। तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि वो श्री कृष्ण को भजें, लेकिन वो अपना भाव बदल नहीं सके, तो वो हनुमान का अवतार माने जाते हैं। वो ठीक है, वो सही है हनुमान जी। इसी वजह से एक क्वेश्चन था कि कुछ लोग जैसे मटेरियल लाइफ से स्पिरिचुअल लाइफ। हरे कृष्णा। महाराज गो अहेड। जैसे कुछ लोग मटेरियल लाइफ से स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं या उनको एनकरेज किया जाता है, लेकिन वो लोग देवी देवताओं की पूजा में लगे हुए हैं। जैसे अगर कोई दुर्गा की पूजा में लगा हुआ है तो उसको कैसे कृष्ण भगवान की सेवा में लाया जाए, क्योंकि वो कहते हैं कि दुर्गा माँ भी भगवान की बहन है। तो इस तरह के प्रश्नों का कैसे उत्तर दिया जाए, कैसे एनकरेज करें उनको? नहीं, भगवान एक है, बहन 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 अनंत है, बहन अनंत है, या उनका सत्या, सावित्री, गायत्री और कई अवतार हैं बहन के भी और कुछ भी। तो लेकिन हम अंश किसके हैं वो याद रखना है। हम कृष्ण के अंश हैं, हम बहन के अंश नहीं है, है ना। आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण का अंश है। इसीलिए जैसे कि बच्चा एक माँ है और उनका बच्चा है, तो बच्चा जब रोता है, दुखी होता है, तो किसकी गोदी में उनको ज़्यादातर सहयोग, सहकार, सुख मिलता है? पिता या अन्य चाचा, चाची या कुछ भी, कोई भी हो, तो उनको उनकी माँ की गोदी मिल गई, सब कुछ मिल गया। उसी तरह हम आत्मा है और श्री कृष्ण के ही अंश हैं। इसलिए हम जब तक कृष्ण की गोदी में न आए तब तक हमें संतुष्टि, पुष्टि, सुख, शांति नहीं मिल सकती। सवै पुंसो परो धर्मो यदो भक्तिर अधोक सजे अहितुकी अप्रतिहता यह आत्मा संप्रसिद्ध थी। तो श्री कृष्ण की भक्ति, अहितुकी और अप्रतिहता भक्ति से ही हमेश के लिए, सनातन काल के लिए आनंदित, सुख, शांति, तुष्टि, पुष्टि उनको हो जाती है। तो श्री कृष्ण ही माता, श्री कृष्ण पिता, कृष्ण प्राणधन, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण प्राणधन। तो एक कृष्ण हमारे स्रोत हैं, नहीं कि देवी देवता है। हमारा स्रोत हम कृष्ण के अंश हैं। तो इसीलिए कृष्ण का प्रेम, कृष्ण की सेवा, कृष्ण की गोदी, कृष्ण के पास जाने पर ही हमें आनंद मिल सकता है, और किसी के पास नहीं। जी महाराज, बहुत बहुत अच्छा आपने बताया कैसे उनको एनकरेज किया जा सकता है। महाराज, एक लास्ट एक डाउट है मेरे दिमाग में कि जैसे हम भक्ति में हैं, कलयुग में हैं, मतलब मैं अपनी बात करती हूँ, हम लोग
जैसे उतना भक्ति नहीं करते जितना हम करना चाहते हैं। तो सिर्फ एक ही है क्या हम लोगों की, मतलब मेरी क्या ऐसी स्थिति है कि मैं हर वक्त भगवान को याद रख सकूं, कृष्णा को याद रख सकूं, मतलब आखिरी सांस के बाद कि जब जन्म हो, जहां हो, जिस स्थिति में हो, बस कृष्णा का ध्यान मेरे दिमाग में रहे। हम ऐसा कैसे कर सकते? मतलब कोशिश करते हैं, लेकिन कलयुग में हमारी बुद्धि इतनी तेज नहीं है, याददाश्त इतनी तेज नहीं है। कितनी गलतियां करते हैं महाराज, मैं तो बहुत गलतियां करती हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं, पहले तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और जब तक मन की भी बात आती है तो अभ्यास एंड वैराग्य, तो अभ्यास कांस्टेंट, जहाँ भी मन जाता है वहाँ से वापस लाके श्री कृष्ण में निवेशित करना, नामों में निवेशित करना, हरे कृष्ण महामंत्र में लगाना। तो ये अभ्यास और वैराग्य, थोड़ा सा ये भौतिक जगत से थोड़ा सा निवृत्त होके, ज़्यादा निवृत्त ना हो तो 2 घंटा हर रोज़ 16 माला करते समय हम निवृत्ति रखें, अर्ली मॉर्निंग अकेला या तुलसी महारानी के साथ वगैरह वगैरह, जो माला का तरीका है। तो 2 घंटा प्रैक्टिस करते करते जैसे आगे जाएंगे तो हमारा जीवन ऐसा हो जाएगा कि 24 घंटे श्री कृष्ण में ही जा रहे हैं। जैसे उनके लिए कुकिंग करना, उनके लिए आरती करना, उनके लिए सुलाना उठाना, और में भी अष्टयाम लीला का ध्यान करना अराउंड द क्लॉक, जो आपका तरीका हो, उनको प्रैक्टिस करते बढ़ाना, तो ये बढ़ सकता है। और हमारा जीवन कृष्ण, अराउंड कृष्णा, हमारा जीवन कृष्ण के आजू बाजू हम कर सकते हैं। तो ये सब प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। उत्साह, निश्चयात, धैर्यात, उत्साह रखना चाहिए कि मेरा मन मैं कृष्ण में निवेशित करूं, उत्साह, और उसके लिए लगा रहूं सारी उम्र। सारी उम्र का ये असाइनमेंट है, दिस इज़ द टास्क फॉर होल लाइफ। तो ऐसे हमें धीरज से और उत्साह, निश्चय, धीरज, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, मेरा मन कृष्ण में निवेशित करूं, डिटर्मिनेशन, तो ऐसे लगे रहना है। तो बाद में जितना भी हमारी कमियां होगी वो श्रील प्रभुपाद दूर करेंगे। हमारी परंपरा बहुत मजबूत है, दूर करेगी। और चैतन्य महाप्रभु तो है ही नमो महावदान्याय, बहुत बड़े कृपालु है चैतन्य महाप्रभु। तो हमारा कैसे भी, मैं पढ़ रहा था ये संदर्भ में कि कुछ भी हम फेल हो गए, सब चीज़ों में फेल हो गए, चैंटिंग में, ध्यान में, चैंट, कुछ भी सेवा, पूजा, अर्चन, दान, दक्षिणा, सब में फेल हो गए, सब साधनाओं में फेल हो गए। तो कहते हैं जीव गोस्वामी की ऊंचे स्वरे भगवत नाम का स्मरण, कीर्तन, मनन, माला करो ऊंचे स्वरे, तो सुन लेंगे, कृष्ण सुन लेंगे, तो कल्याण तो हो ही जाएगा। ये संप्रदाय में कल्याण में कोई कमी नहीं है। आप कुछ भी करो, प्रभुपाद जैसे बड़े महात्मा, बड़े साधु पुरुष का वचन का पालन करना चाहिए। तो वो पालन से हम, अगर कुछ कमियां भी रह जाएगी तो हमारे आचार्यगण बहुत दयालु हैं, हमारा कल्याण करके ही रहेंगे। हरि बोल, थैंक यू गुरु महाराज, थैंक यू। होप अगेंस्ट होप। वेरी नाइस, थैंक यू महाराज, हरे कृष्ण। इसलिए तो इसी, दैट इज द मेन रीजन, यही तो मेन कारण है कि कृष्णा चैतन्य महाप्रभु के रूप में यही कारण से आए कि कलयुग का जीव कर नहीं पाएगा तो
उनको बहुत सरल तरीका हरि नाम का, और अंत में अगर हरि नाम में भी कमियां रह गई तो हम खड़े हैं, वैकुंठ के दरवाजे पे एंट्री करवा देंगे। तो ये हमारी श्रद्धा है। और कोई सवाल? और कोई सवाल? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुड्डू महाराज। यस यस। हरे कृष्णा गुरु महाराज। महाराज, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था। मैंने अभी इनिशिएशन लिया है आपसे कार्तिक मास में। यस सेव्या गोपी देवी दासी। यस। तो मुझे मेरे नाम का एक बार आप मीनिंग अच्छे से बता देंगे? मुझे वैसे मेरे मेंटर ने, माता जी ने बताया था, लेकिन मुझे आपके मुख से सुनना था कि मेरा नाम मतलब सेव्या गोपी देवी दासी, इसका मतलब क्या है और मुझे ये नाम क्यों दिया गया है? सौभ्य गोपी, ये एक गोपी है जो उनका न्यूट्रल रस है, न्यूट्रल रस कहते हैं उनको। लेट्स सी क्या जो राधा रानी और चंद्रावली, ये सारी डिटेल मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन ये सौभ्या ये विपक्ष और स्वपक्ष, एनीवे तो उनका भाव राधा कृष्ण के लिए न्यूट्रल है, न्यूट्रल भाव, इसलिए सौभ्या गोपी, सौभ्या गोपी। ये आप आगे पढ़ोगे भागवत के आगे, चैतन्य चरितामृत में आता है। एनीवेज एक कैंप है राधा रानी का कैंप, चंद्रावली का कैंप, उसी तरह न्यूट्रल कैंप। तो ये न्यूट्रल कैंप की गोपी है, कभी चंद्रावली, कभी राधा रानी, कभी कृष्ण, कभी। तो ये गोपी का नाम है सौभ्या गोपी। थैंक यू। और कोई सवाल? यस। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी। यस। आई एम फ्रॉम, मैं हर्षा बात कर रही हूँ, सूरत, इंडिया, सूरत से। यस हर्षा। गुरु महाराज जी, मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जी, वाई चैतन्य महाप्रभु जी took संन्यास इनिशिएशन फ्रॉम केशव भारती इवन दो ही वाज अगेंस्ट मायावाड़ी फिलोसॉफी, मुझे ये जानना था। वैसे पहले संन्यास शुरू किया शंकराचार्य ने। शंकराचार्य के बाद के आचार्यों ने भी ये संन्यास इंट्रोड्यूस नहीं किया है, खाली शंकराचार्य संप्रदाय में ही संन्यास इंट्रोड्यूस किया गया। तो केशव भारती ये सन्यासी थे। ऑफ कोर्स ये संन्यास वैष्णवी दीक्षा है, वैष्णव संन्यास है, लेकिन कैसे भी वो वैष्णव, वैसे केशव भारती और रामचंद्र भारती, रामचंद्र भी वो माधवेंद्रपुरी के सन्यास थे, माधवेंद्रपुरी। तो एनीवे सन्यास उन्होंने शंकराचार्य ने शुरू किया था। बाकी के संप्रदायों में रेड कपड़ों में, ऑरेंज कपड़ों में ब्रह्मचारी थे। तो ये सन्यास ये संप्रदाय में था। तो चैतन्य महाप्रभु को जगत को ये भक्ति सिखानी थी, और सन्यास के बिना कोई उनके शरणागति जल्दी स्वीकार नहीं करेगा, इसीलिए उनने सन्यास लिया। जैसे अभी भी इस्कॉन में सन्यासी की ओर ज़्यादातर लगाव है सबका, और गृहस्थ की तरफ
लगाव कम रहता है। तो ये रीज़न से चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया कि और संन्यास शंकराचार्य संप्रदाय में ही था पहले तो उनके ज़माने में, तो इसीलिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया शंकर संप्रदाय में। या थैंक यू वेरी मच गुरु महाराज जी। और मुझे सेकंड क्वेश्चन ये था कि आप जैसे सूरत आने वाले थे ना, तो मेरी मदर ने मुझे राधा कृष्ण दिए हैं, तो उसकी मुझे प्राण प्रतिष्ठा भी करवानी थी, तो अब कैसे करूँ मैं? आपके पास गौरनीता है? राधा कृष्ण है गुरु महाराज जी। तो गौरनीताई, पहले गौरनीताई से शुरू करो, सिंपल, जहाँ अपराध नहीं है और आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। अगर राधा कृष्ण रखते हो तो सेवा में ध्यान देना पड़ेगा वगैरह। तो हम बात करेंगे आउट ऑफ दिस सेशन, ठीक है? और कोई सवाल? थैंक यू, थैंक यू। और कोई सवाल? हरे कृष्णा गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। Yes. हरे कृष्णा। यस। गुरु महाराज जी, मैं ना शॉप चलाती हूँ, जैसे जी। दुकान, तो जीवन यापन के लिए बहुत जरूरी है मुझे चलाना। तो इसको कृष्ण भावनामृत में मैं कैसे करूँ? मैं पूरा मन मेरा कृष्ण में लगा रहता है। दुकान तो चलाती हूँ मैं अच्छी तरह से, पर मेरे को उसको कृष्ण भावनामृत में चेंज करना है कि हर काम कृष्ण भावनामृत में। तो पहले दुकान में जब बैठी हो तो ईयरफोन लगाओ और लेक्चर सुनो या यूट्यूब सुनो, यूट्यूब में लेक्चर सुनो, या कुछ म्यूज़िक में जैसा बॉक्स हो, म्यूज़िक बॉक्स, तो उसमें कुछ लेक्चर चलाए रखो। मतलब कि ग्राहकों को सुनाना नहीं है, अगर नहीं सुनाना है तो ग्राहकों को भी आप लो वॉल्यूम पे हरे कृष्ण मंत्र रख सकती हो, तो ग्राहक आपके बढ़ जाएंगे कि ये रिलीजियस औरत है। तो आप सुनना बढ़ा दो, बस सुनना बढ़ा दो। जी गुरु महाराज जी, मैं माला भी वही दुकान में ही करती हूँ गुरु महाराज, दोपहर में दुकान में ही कर लेती हूँ सर। पर मुझे ऐसा है बस कृष्ण भावनामृत में होना है। तो मैं कपड़ा बेचती हूँ सर, पूरा दिन कस्टमर में अटेंड करती हूँ, लेकिन मेरा अंदर से मन तो वहाँ लगा रहता है, मतलब अच्छी तरह से। आपसे दीक्षा लेने के बाद ये सब पॉसिबल हुआ है। मालाएं भी बहुत अच्छी तरह से हो जाती है गुरु महाराज जी। पहले तो हाथ दुख जाते थे, अभी ऐसा नहीं होता है गुरु महाराज जी। बहुत ही दया है आपकी, बहुत ही दया है हमारे ऊपर। बिल्कुल सही है महाराज। एक क्वेश्चन है मेरा, कि हम आध्यात्मिक कार्य भी करते हैं, तो क्या ये तीनों गुणों के अंदर आते हैं ना महाराज? नहीं, आध्यात्मिक गुणों से ऊपर अगर उठना है तो यो माम च अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समयित्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवद गीता 16 अध्याय लास्ट बट वन श्लोक, मीन्स आखिरी से दूसरा श्लोक, एंड से दूसरा श्लोक। तो अव्यभिचारिणी भक्ति जो करता है ओनली कृष्णा, वो माम च अव्यभिचारिणी भक्ति योगेन सेवते सगुणान समयित्यान। तो जो अव्यभिचारी भक्ति करता है, ओनली कृष्णा इज द गॉड, ऐसा मान के करता है, तो वो तीन गुणों से ऊपर उठ जाता है। सगुणान समयित्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। 16 अध्याय गीता, आखिरी श्लोक का पहला श्लोक, लास्ट बट वन। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद करता हूँ।